Right. Okay, start Pulinan ji. नमो वितरागाय Namo Vitragaya नमो वरिहंताणम Orihantanam नमो सिद्धाणम Namo नमो Siddhanam नमो आयरियाणम Namo Ayariyanam नमो वज्जायाणम Namo Vajjayanam नमो लोये सवसाहुणम Namo Loe Sava Sahunam ऐसो पंचन मुक्कारो Eso Panchanamukaro तौवपावपणासनो Sauvapavappanasano मंगलाणं च सुभेसिं Mangalanam Chasavesim परमं हवै मंगलम् Padamam Havai Mangalam ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevai ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand चलो भाई जय सच्चिदानंद। आज हमें महात्मा भरत भाई अपना कविराज के पद का लाभ देंगे पहले, फिर हम सत्संग शुरू करेंगे। जय सच्चिदानंद। भरत भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो देखे खुद की ही भूल वो जग में हो सके भगवान, नहीं दोहराए फिर से भूल सदा जागरूक रहे भगवान। जो देखे खुद की ही भूल, नहीं जो देह का मालिक, नहीं वाणी पे मालिकी भाव, नहीं जहाँ मालिकी मन की, हुआ वितराग भाव स्वभाव। जो देखे खुद की ही भूल, जो देखे खुद का अपराध, वही है सम्य की दृष्टि। गुनाह देखे जो दूजे का, वही है दृष्टि मिथ्यात्वी। जो देखे खुद की ही भूल, जो देखे खुद का अपराध, वही है सम्य की दृष्टि। गुनाह देखे जो दूजों का, वही है दृष्टि मिथ्यात्वी। जो देखे खुद की भूल, नहीं जो देह का मालिक, नहीं बानी पे मालिकी भाव, नहीं जहाँ मालिकी मन की, हुआ वितराग भाव स्वभाव। जो देखे खुद की भूल, करुणा रखने जैसा ही जगत है दंड मत करना। किसी को देखे ना दोषित, वो दादा पूर्ण ज्ञानी अभय। जो देखे खुद की भूल, जगत दोषित दिखता है तब तक सिर्फ ही भटकन। सभी है कर्म की गठरी, निकाले शेष भगवंत में।
जो देखे खुद की भूल, वो जग में हो सके भगवान, नहीं दोहराए फिर से भूल, सदा जागृत रहे भगवान, जो देखे खुद की भूल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी नाइस भरत, जय वेरी सच्चिदानंद। એનું પુલિનન હા હા પુલિનન હા આમાં કઈ ફેરફાર કેવું લાગે શબ્દોમાં? આમ તો ટ્રાય કર્યું છે એક્ઝેક્ટનેસ આવે એમ. એટલે મેં આમ સાંભળ્યું, મને ઘણું સારું લાગ્યું. હા, એનું ટ્રાન્સલેશન બી બહુ સારું છે અને જે પદ સિલેક્ટ કર્યું ને બહુ જ સારું પદ સિલેક્ટ કર્યું, જે અત્યારે બહુ લોક કામ લાગે એ વસ્તુ છે. ભોગે તેની ભૂલનો જે પોઈન્ટ છે હા વેરી યુઝફુલ અને સિમ્પલ ભાષાનું બી ટ્રાન્સલેશન છે એકદમ. હા. મને ખાલી જો તું મને પૂછે છે કોમેન્ટ આપવા તો જરા વોટ્સએપ પર મોકલી આપજે, તો હું બીજું ફાઇન ટ્યુનમાં જોઈ લઈશ. પણ અધરવાઇઝ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઇટ ઇઝ વેરી નાઇસ, બહુ સરસ. હા, એટલે કોઈ હિન્દી ભાષીનો કઈ ફીડબેક આવે ને આમાં આવું કઈ તો જોજો તમે. हाँ, तो भाई हिंदी भाषी हम इस महात्मा भरत भाई पूछ रहे हैं, ये जो पद उन्होंने अनुवाद किया है एक जो गुजराती, आपको कैसा लगा? और इसमें अगर कुछ सुझाव है तो आप जरूर भेज सकते हैं. दीपक આ પદ છે ને ટ્રાન્સલેશન અમેરિકામાં એક યંગ બોય છે 26 વર્ષનો, એને 30 થી 40 પદ અનુવાદ કર્યા છે, અમુક મોકલા છે મને. હજી એમાં હું ચેન્જીસ કરી રહ્યો છું, એપ્રોપ્રિએટ આવે ને એના માટે. સારું સારું ચાલુ છે એવી રીતના કોશિશ. नहीं, वेरी गुड एफर्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू. સારું, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. चलो अभी किसी को अगर कोई प्रश्न है तो जय सच्चिदानंद। लकी भाई जयपुर से बोलिएगा। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। तो माइक की प्रॉब्लम है, आपका आवाज नहीं आ रही। जय सच्चिदानंद। हाँ, Yes. ज्ञान क्या कहता है कि जो भी संजोग है, फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल संजोग यानी जो हमें पसंद है, और ऐसे संजोग कब आते हैं कि जब हमारा पुण्य का उदय होता है तो हमें अच्छे लगने वाले, सुख देने वाले संयोग आते हैं। और जब पाप का उदय होता है यानी हमारी कुछ पिछले की हुई गलती, पहले की हुई गलतियों का जब परिणाम आता है तो दुख का परिणाम देती है, उसी को हम अनफेवरेबल संजोग कहते हैं। ज्ञान की दृष्टि से हमें अलग अलग स्वरूप से उसको समझ सकते हैं कि देखो कोई व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा हुआ है, किसी को हमने दुख काल में दुख किया है किसी को, तो उसका परिणाम दुख के स्वरूप में आया है। कॉज और इफेक्ट का जो है ना वो वही अनम्यूट कर दो भाई।
तो ये जो ये है ना, वो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा दिया हुआ आया है, और फाइल नंबर 1 को बोलने का तुम्हारा दिया हुआ आया है इसलिए उसको जमा कर दो। ये बुद्धि को किसी का वाणी वर्तन या व्यवहार ऐसा है तो फिर कुछ संजोग बाहर के है, तो बाहर के संजोग यानी अभी देखो फॉर एग्जाम्पल गर्मी ज्यादा पड़ रही है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई बाहर के संजोग जो भी है, तो वो भी समझना चाहिए कि ये एक संजोग है जो मुझे दुख दे रहा है। वितराग क्या देखते हैं, ये फाइल नंबर 1 को कैसे संजोग मिल रहे हैं, या तो दुखदायी या सुखदायी, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो दुख देते हैं तो केवल संजोग है, सामने निमित्त है, वो करता नहीं है, और ये अपना ही हिसाब सामने आया है। हमारे कुछ गलत काम की वजह से, पाप कर्म की वजह से आज ये संजोग इकट्ठे हुए हैं। कॉजेस तो हमने ही डाले हैं, इसलिए स्वीकार करके जमा कर देने का है, यानी संभव से निकाल करना है, या जो भी एप्रोप्रिएट संजोग या वो है उसके अनुरूप ज्ञान का उपयोग करके हमारे बुद्धि, मन और अहंकार को समाधान देना है। और तीसरी बात क्या बोलने की कि ये संयोग है और सारे संयोग वियोगी स्वभाव के हैं, संयोग आएंगे और वियोग हो जाएंगे, है ना। तो ये संयोग वियोगी स्वभाव के हैं, इसलिए वो भी जरा मन समाधान को हो जाएगा कि भाई ठीक है अभी थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। तो अनफेवरेबल संयोगों की स्वीकृति इस प्रकार से, इस प्रकार की समझ अपने आप को देने से स्वीकृति भी होगी, और जब स्वीकृति होगी तो उसका परिणाम क्या आएगा, तो कि व्यवहार में वितरागता रहेगी, हमें राग द्वेष दोनों निकल जाएंगे। अनफेवरेबल में टिपिकली द्वेष होता है, नापसंद होता है, अणगमा होता है जिसको बोलते हैं, तो ये अणगमा वाला भाग वो निकल जाएगा और हम वितराग रहेंगे। ये थ्योरिकली तो सब समझ में आ रहा है, पर प्रैक्टिकल में नहीं है। तो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं तो मैं आपको एग्जैक्टली बोलूं। एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो फिर देखो, अगर थ्योरेटिकली समझ में आता है ना, तो फिर एक ही चीज है, उसको देखो कि फाइल नंबर 1 को ये संजोग आया है जिसकी वजह से उसको बहुत बेचैनी है या नापसंद खड़ा हुआ है, उसको ज्ञान समझा रही हूँ मैं आज ज्ञान फाइल नंबर 1 को समझा रही हूँ, फिर भी स्वीकृति नहीं हो रही है, तो इसको तप कहते हैं। तप, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप बोलते हैं ना, तो ये तप है। और ये तप को तपने का, ये फाइल नंबर 1 को तपने देने का उसका भोगवटा है, उसको इट्स ऑन फायर, तो वो फायर को भी देखने का। हमारा विज्ञान क्या कहता है, हर चीज को देखो, फाइल नंबर 1 को भी देखो और दूसरे को भी देखो। तो ये तप है, तो बोलने का चल तेरे को नहीं सुनने का तो तू तप में जा, मैं देखती हूँ तेरे को। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। हाँ बस, तो उसको बोलने जा तेरे को तप में तप। और दादा भगवान एक वाक्य में बताता हूँ, बहुत बढ़िया वाक्य है। दादा बोले तप में अज्ञान भाग ही जल जाएगा, ज्ञान भाग नहीं जलने वाला है। अज्ञान भाग यानी हमारी रॉन्ग मान्यता है, गलत समझ, तो अच्छा है उल्टा, जल के राख हो जाएगी। और हमारा ज्ञान पक्का हो जाए तो उसमें चारित्र खड़ा हो जाएगा। चारित्र खड़ा हो जाएगा यानी हम ज्ञाता दृष्टा जो हम रहते हैं उसको देखते हैं, तो चारित्र बोलते हैं, उसको आत्मचारित्र कहा गया है। तो तप का लाभ उठाने का फिर बहुत अच्छे, चल तेरे को नहीं सुनने का तप, तेरे को जितना तपने का उतना तप, तेरे को जितना धमाल करने का कर, तू ज्ञ और मैं ज्ञाता, ऐसा फाइल नंबर 1 को बोलने का। तो वो जो जलन हो रहा है ना, वो देखने का, उसको एक चलेगा, 1 घंटा 1 दिन 2 दिन चलेगा, बाद में अपने आप शांत हो जाएगा। तो तब भी होगा और आपको बहुत बड़ा अनुभव हो जाएगा। कौन सा अनुभव हो जाएगा, ये चारित्र का, कि आप ज्ञाता दृष्टा रह पाई। अगर ऐसे संजोग नहीं आते हैं, अगर ना पसंद संजोग नहीं आते, तो हम संजोग में तन्मायकार ही रहेंगे क्योंकि हमें पसंद है। और मोक्ष मार्ग में अगर प्रगति करनी है तो हम सबसे सेपरेट रहना है,
हमको फाइल नंबर 1 से भी सेपरेट रहना है और संजोग से भी सेपरेट रहना है क्या, इसलिए ये तो हेल्पिंग है। तो संजोग को बोलने का वेरी गुड, थैंक यू। अगर सब गुड़ी गुड़ी होता, सब मेरे पसंददार होता, तो मैं तो तन्मायाकार ही रहती थी। तो ये मुझे पता चला आत्मा क्या है, ज्ञाता दृष्टा किसको कहते हैं, ये प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, ये पूरी चीजों का मुझे प्रैक्टिकल में अनुभव हो गया। तो ये बहुत हेल्पफुल है और आवश्यक भी है टू एन एक्सटेंट। तो इस तरह से हमें तब का लाभ उठाने का। ये एक क्वेश्चन है प्रेमा देवी का। जय सच्चिदानंद। रमेश जी पूछ रहे हैं कि शुद्ध व्यवहार में क्या करना चाहिए, शुद्ध व्यवहार करने के लिए। अरे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ बुलाते हैं, रमेश जी बोलिएगा। हाँ बड़ा रमेश जी, हाँ जरा इनमें अनम्यूट करूँ बस। अनम्यूट करिएगा। हाँ 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 ओके। हाँ, देखिए आपका प्रश्न तो अच्छा भी है और बड़ा भी है। शुद्ध व्यवहार यानी जिस व्यवहार को हम उसको देखते हैं, यानी ज्ञाता दृष्टा पद में रह के, उसको सेपरेट रह के, अलग रह के हम उसको देखते हैं, तो उसको शुद्ध व्यवहार कहते हैं। शुद्ध व्यवहार में क्या होता है, वो निर्जरा हो जाती है, किसी का क्लेम हमारे ऊपर पेंडिंग रहता नहीं है। फिर फाइल नंबर 1 को देखते हैं, फाइल नंबर 1 क्या करती है उसको देखते हैं, और उसमें ज्ञाता दृष्टा रहे तो व्यवहार शुद्ध हो गया। और अगर शायद अतिक्रमण हो गया है उस व्यवहार में, यानी मन वचन दया से फाइल नंबर 1 से किसी को दुख दिया गया है, तो उसी के पास प्रतिक्रमण करके उसको साफ करना या शुद्ध कर देना। व्यवहार यानी उसका शुद्ध निकाल हो गया, वो व्यवहार अभी दोबारा वापिस नहीं आएगा, वो कर्म की संपूर्ण निर्जरा हो गई, उसको शुद्ध व्यवहार कहते हैं। व्यवहार को एक लोग ऐसे दूसरा शब्दों में कर तो व्यवहार को शुद्ध कर दिया हमेशा के लिए, तो ज्ञाता दृष्टा। हाँ तो बहुत अच्छा है, हमारी तो यही भावना है, हम सभी मोक्ष मार्ग का यही काम है ना, कि ये जो फाइल नंबर 1 है और उसके साथ जो व्यवहार जुड़ा हुआ है, दूसरी फाइल जुड़ी हुई है, उन सबका निकाल करने का है। और निकाल किसको बोलते हैं, कि जिसमें राग द्वेष नहीं होते हैं उसको निकाल बोलते हैं। अभी अक्रम है ना, इसलिए पसंद और नापसंद ऐसा अंदर से खड़ा तो होगा ही, तो ये अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम दोनों में उसको देखें और आज के ज्ञान के अनुसार या जरूरत है तो आज के आज्ञा के अनुसार उसका निपटारा लाना है। अभी अच्छे पकवान बने तो उसको भी निपटारा लाना है, भाई तू खा रहा है मैं तेरे को देख रहा हूँ, यानी फाइल नंबर 1 खा रही है, हम उसको देख रहे हैं, और खाना अच्छा नहीं है तो भी देखने का उसको, लेकिन कंप्लेंट नहीं करने की। तो ये पसंद और नापसंद को कैसे निकाल करे, एक छोटा एग्जांपल खाने के उसमें दिया मैंने। ऐसे हर एक संजोग में ये पसंद नापसंद आएगा, किसी का बोलना, व्यवहार होना, पैसा, तबीयत, बाहर के संजोग, अनेक प्रकार से हमारे जो संजोग है, फाइलें हैं, उसमें ये बड़ा तो होगा। हम उसमें तन्मय का न हो ऐसा हमारा एक पुरुषार्थ रहेगा, जितना अंश तक हुआ उतना सही, नहीं हुआ तो बाद में उसको साफ कर देने का, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये शुद्ध व्यवहार इस तरह से होते रहेगा, और जैसे जैसे व्यवहार शुद्ध होगा अपने को आनंद भी बहुत आएगा, क्योंकि निकाल हो गया, हमारे उसका हमारे पर क्लेम नहीं, हमारा उसके पर क्लेम नहीं, यानी मोक्ष मार्ग का हमारा रास्ता इतना कट गया, हम मोक्ष के उतने करीब आ गए। ये उसका मायने रखता है। हाँ यस यही सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? हाँ जी राम भाई। जय सच्चिदानंद। हाँ जी थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए शुद्ध व्यवहार का, कंसर्निंग फैमिली लाइफ, डीलिंग विद वाइफ, डीलिंग विद चिल्ड्रन, या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। थोड़ा ब्रीफ एग्जाम्पल्स। नहीं, मैंने उसका प्रिंसिपल बता दिया कि शुद्ध व्यवहार यानी जितना हम ज्ञाता दृष्टा रह के उसका निकाल करते हैं, यानी हम उसमें तन्मयाकार नहीं होते। फाइल नंबर 1 निकाल कर रही है,
फाइल नंबर 1 में भी शाउटिंग, ऑफिस में इट में भी, ऑफिस में किसी वर्कर के या सबऑर्डिनेट के ऊपर उसको डांट भी पड़ती होगी। फाइल नंबर 1 क्रोधित भी हो जाती है। इन सब को हम देखते हैं और नॉर्मलिटी में, यानी वितराग में अगर आउट ऑफ नॉर्मलिटी गई है तो नॉर्मलिटी में लाना इस प्रकार से होता है। तो ये उसको शुद्ध व्यवहार कहते हैं। फिर वो फैमिली हो या बिजनेस एनवायरनमेंट हो, कोई भी जगह पे हो, है ना। तो ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट किस चीज का है? तो हमारी जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी उसका परिणाम है। हमको है ना, ये क्या है, अभी प्रकृति एक प्रकार से हम लेके आए हैं चार्ज करके। प्रकृति क्या चार्ज किया है कि संसार में सुख है, खा पी के मजा करो। और अभी हमारी समझ इस अवतार में बदल गई कि नहीं, अभी मोक्ष जाना है और प्रकृति का निकाल करना है। यानी क्या है कि आज की समझ हमें को प्रकृति के विरुद्ध थोड़ा जाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो दृढ़ निश्चय भी चाहिए और जागृति भी चाहिए। जागृति रहेगी तो पता चलेगा भाई गलती हो रही है, और गलती होने के बाद निश्चय होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करने का है। और निश्चय टिकेगा कौन से हिसाब से? कि निश्चय अगर पक्का है तो हमारा डिस्चार्ज कर्म उसके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। हमेशा दो चीज के बीच में घर्षण रहेगा। लाया हुआ जो भरा हुआ माल है और आज का जो हमारा निश्चय है। मैं क्रोध मान माया लोभ भर के लेके आया हूँ, पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ, वो लोभ है। और आज का ज्ञान बोलता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, विरोधाभास है। ऐसे क्रोध में भी अरे इसको सुना देने की, सुनने की नहीं। और आज का ज्ञान बोलता है नहीं, मन वचन का ऐसे किसी को दुख नहीं देने का है ना। तो ये विरोधाभास में क्या होगा कि आज निश्चय तो हमारा हो गया, बड़ा मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देने का है। लेकिन ये निश्चय जितना स्ट्रांग रहेगा ना तो क्रोध खड़ा होगा, लेकिन हमारा निश्चय उससे भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो फिर क्रोध रूप में नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा लेकिन पुरुष करके निकल बंद हो जाएगा। और हमारा निश्चय थोड़ा ढीला है तो क्रोध हावी हो जाएगा और परिणाम देके बाद में पछतावा आएगा, अरे ये गलत हो गया। प्रज्ञा का फोर्स थोड़ा जा बाद में। तो ये दो फोर्सेस का ही एक वो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, आज का निश्चय और पिछला भरा हुआ मान। तो अगर हमें संयम में रहना है, प्रकृति हमारे पे हावी ना हो जाए, ऐसा हमारी ये है, तो हमें हमारा जो आज का निश्चय है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और जागृति भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है तब मुझे पता भी चलना चाहिए ना। बाद में पता चले तो क्या फायदा है। हम सब महात्मा का एक तो अनुभव है, हाँ यार बाद में गलती महसूस होती है। जागृति किसको बोलते हैं कि तब क्षण हाजिर होता है ये गलत हो रहा है। जागृति आ गई, लेकिन निश्चय भी होना चाहिए। इसलिए दोनों होने चाहिए। जागृति बढ़ाने के लिए ये 5 आज्ञा, दादा शक्ति मांगना, वो सबसे आएगा। और निश्चय का अगर बार बार गलतियां हो रही है तो हम शक्ति मांगते हैं तो हमारा निश्चय थोड़ा स्ट्रांग होता है कि भाई किसी को हम ना दुबाए ऐसी शक्ति दो, क्रोध ना करने की शक्ति दो, जो भी आज वीकनेस है उसका ऑपोजिट है ना। तो इस प्रकार से जो शक्तियां मांगेंगे तो हमारा आज का जो निश्चय है वो दृढ़ होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। एंड पैरेलली एक चीज और हेल्प करती है, वो है समझ कि आज क्रोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और नहीं करना है तो क्यों, मैं कैसे नहीं करूं। एक डीप डाउन मेरे क्या अपेक्षा है, क्या रागद्वेष है जिसकी वजह से गलतियां हो रही है। वो बात समझ में आई तो फिर नई समझ हम उसमें डाल देंगे, गलत समझ को निकाल के नई समझ डाल देंगे। तो ये समझ भी हमें फिर ऑटोमेटिकली संयम परिणाम में हेल्प करेगा। संयम आया तो ज्ञाता दृष्टा फिर वो शुद्ध होगा। तो हमारा रिजल्ट यही है। और हम काफी हद तक सब लोग काफी हद तक हम सब लोग इसमें है। हम 50-60% तो सक्सेस होते हैं, 40% हमारा जब प्रकृति जोर कर जाती है। तो बस हाँ, तो ये सत्संग में हमको स्पेसिफिक हमारे प्रकृति में जो कमजोरियां है, जो ज्ञान में आगे बढ़ने में बाधक है या 5 आज्ञा पढ़ने में बाधक है, उसका एक खुलासा या समझ लेने का प्रश्न करके ये मेरे को ऐसा होता है ऐसे, तो उसका मैं क्या करूँ। तो और हम इतना समझ में आया तो बस बहुत हो गया। ऐसा है ना, मेडिकल स्टोर में दवाई तो बहुत है, लेकिन हम सब दवाई नहीं लेते ना। हमको जिस दर्द है वही दवाई लेते हैं।
तो ज्ञान जी, का जी। पूरा भंडार है, तो शुरुआत कैसे करेंगे कि जहाँ से हमको जरूरत है जी वो ज्ञान अप्लाई कर करके करके, और फिर क्या होगा, ज्ञान अप्लाई करते 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 एक लेवल ऐसी आ जाएगी, हमारी जागृति बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक वहां से बढ़ जाएगी कि कभी भी प्रश्न आते हैं तो क्या करूं उसका सूझ अंदर से पड़ जाएगी, अंदर से इंसाइट आएगा, अंदर से प्रकाश जवाब आएगा कि ऐसे में क्या पुरुषार्थ करें ताकि मेरा भीतर का आनंद बढ़े। ये सब सत्संग सुनने के बाद एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे भीतर का सुख बढ़ाने के लिए और बाहर जो क्लेश हो रहा है उसको टालने के लिए, व्यवहार की भाषा से। ये बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में, अल्टीमेटली स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो निश्चय की भाषा में अगर बोला जाए ना, तो क्या है कि शुद्ध उपयोग में रहो, यानी ज्ञाता दृष्टा रहो, फाइल नंबर 1 को तन्मयकार न रहो, वो अल्टीमेट लेवल है। बट चालू ये व्यवहार से करते थे वो निश्चय अपने आप आ जाएगा, यानी वो जागृति रहेगी कि ये हो रहा है, जो कर रहा है या हो रहा है वो फाइल नंबर 1 है और मैं इससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जी जी। हाँ, एक क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद, अपने गीता मैन बोलिए अलवर से। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। फोटो करना है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे समझना था ज्ञान, आत्म ज्ञान और आत्म दृष्टि, ज्ञान, आत्म ज्ञान और आत्म दृष्टि, इसे थोड़ा। वैसे तो है ना, ज्ञान शब्द को जिस रेफरेंस में उसको यूज किया वापरा जाए उस हिसाब से आता है। ज्ञान यानी लौकिक ज्ञान भी हो सकता है, व्यवहार का ज्ञान भी हो सकता है, और वास्तव में ज्ञान को कहाँ कहा गया है, आत्मा को ही ज्ञान कहा गया है, आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है, आत्मज्ञान स्वरूप है ऐसा बोलते हैं ना। तो ये आत्म ज्ञान यानी कि ये आत्मा का जो मूल ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन जो उसका गुण है, उसका मेन प्रॉपर्टी है, तो वो ज्ञान उसका गुण है। दरअसल आत्मा का गुण है, ज्ञान उसी गुण है, तो ज्ञान वही आत्मा है और आत्मा वही ज्ञान है निश्चय दृष्टि से, तत्व दृष्टि से। तो अभी आत्मा ज्ञान तो क्या है कि व्यवहार से मुझे मैं आत्मा हूँ ये आपको ख्याल में आया, ये लक्ष्य प्रतीति में बैठा है, तो उसी को आत्मा ज्ञान कहते हैं। आत्मा का अनुभव करना दो तरह से हो सकता है, एक तो आत्मा ज्ञान का शाब्दिक माहिती, शब्द से हमें मालूम पड़ सकता है कि भाई हर जीव मात्र में आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा का ये गुण है, ये सब मालूम होना एक शब्द के लेवल शाब्दिक भी हो सकता है, और एक अनुभव पूर्वक हो सकता है, जैसे कि हम आत्माओं को अनुभव पूर्वक से हुआ है कि आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, ये हमें रियली स्पीकिंग अनुभव से प्राप्त हुआ, तो उसको हम एक प्रकार से आत्मज्ञान की डेफिनेशन समझ में डाल सकते हैं। ये ज्ञान हो गया। और जो अभी ज्ञान और अज्ञान को क्या है, ये रिलेटिव है, यानी किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रयोग करते हैं। अभी व्यवहार का जो भी ज्ञान है, मानो रसोई बनाने का ज्ञान या धंधा करने का ज्ञान, तो क्या ज्ञान नहीं है? वो ज्ञान है, लेकिन वो आत्मा का नहीं है, वो पुद्गल का या प्रकृति ज्ञान है। इसलिए निश्चय की भाषा में क्या बोलेंगे, तो निश्चय की भाषा में उसको अज्ञान बोलेंगे। आत्मा को अगर ज्ञान बोला तो वो आत्मा छोड़ के जो प्रकृति या पुद्गल का भाग है उसका जो ज्ञान है उसको अज्ञान इस प्रकार से गया है। अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, लौकिक ज्ञान है। ज्ञान शब्द तो किस परिप्रेक्ष्य में उसको इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर है। वैसे दुनिया भर का सब्जेक्ट्स का नॉलेज तो है ना भाई, मेरे पास बायोलॉजी का ज्ञान है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है, तो ये सब व्यवहार के ज्ञान है, सब्जेक्ट्स है ये विषय। ज्ञान दरअसल आत्मा को लगता है निश्चय की भाषा में, व्यवहार की भाषा में तो उसको जो भी जहाँ भी जोड़ सकते हैं वहां पे जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया ज्ञान, आत्मज्ञान। और तीसरा क्या बताया आपने? आत्म दृष्टि। स्वामी जी, आत्मदृष्टि। हाँ, वो आत्म दृष्टि तो हमें प्राप्त हुई ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो समझ में आना, दर्शन में आना, वो दृष्टि है। दर्शन और ज्ञान बोलते हैं ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये समझ में आना यानी वो दर्शन में आना, उसको आत्मदृष्टि बोलते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अनुभव में आना, उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। ज्ञान और दर्शन का इस प्रकार से थोड़ा समझ सकते। स्वामी जी, दादाजी एक बात और करते थे कि क्षीर और नीर,
एक उनकी कोटेशन आती है, क्षीर और नीर, हाँ दूध और पानी। आता तो था, अभी जरा मैं रेफरेंस तो भूल गया हूँ। क्षीर, क्षीर दादाजी ने नहीं वो समझ गया, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गया। क्षीर और नीर, वो पक्षी होता है, वो क्षीर और नीर को सेपरेट करता है, वो ऑटोमेटिक। जी पुनीतानंद जी, हाँ ये जो क्षीर और नीर पक्षी होता है ना, उसमें वो क्षीर नीर न्याय बोलते हैं ना, हाँ वो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो मेरे को लगता है ये आत्मा और प्रकृति, ये दोनों को सेपरेट कर देने का जागृति पूर्वक। हाँ, आत्मा अनात्मा, आत्मा और अनात्मा को सेपरेट करना आज की हमारे, हम कर सकते हैं क्योंकि हमें आत्मज्ञान है, इसलिए हाँ भाई ये आत्मा और अनात्मा दोनों, ये आत्मा है या अनात्मा है, उतना सेपरेट करना, वो क्षीर और नीर, ऐसा कुछ हम, ऐसे मेरी समझ में अभी आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ दादाजी कुछ प्रकाश डालना है तो डालो। नहीं बात सही है। वो उसको क्या बोलते हैं, वो बतख के अंदर वो उनकी चोंच में ऐसा वो स्वभाव है कि वो दूध दूध ले लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। उसी तरह से हमें जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान में जो हमें भेद दृष्टि मिली है, वो दृष्टि से हम सभी के अंदर शुद्धात्मा देख लेते हैं और प्रकृति को छोड़ देते हैं, यानी प्रकृति के पीछे आग्रह नहीं रखते। शुद्धात्मा देख लिया, वही हमारा काम हो गया। समझ गए? हाँ, क्षीर और नीर हम सेपरेट करते हैं, आत्मा और अनात्मा, पैकिंग और शुद्धात्मा बोलते हैं ना ऐसा। स्वामी जी दादाजी है ना, दादाजी के बारे में आदि पुरुष कहा जाता था, आदि पुरुष, हाँ है ना, तो उसको थोड़ा समझा, माना क्या दादाजी, आप जैसे दादाजी के सानिध्य में रहे तो आदि पुरुष मीन्स? आदि पुरुष तो पता नहीं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आदि पुरुष तो मूल पुरुष को कहा जाता है। वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष यानी मेन, मूल, बिगिनिंग, आदि यानी बिगिनिंग, शुरुआत। तो शुरुआत इस 24 में भाई मूल पहले तीर्थंकर से हुई ना, सारे धर्मों का मुख वही है, इसलिए आदिनाथ भगवान बोलते हैं, आदि पुरुष बोलते हैं, कृष्ण उसको आदम बोलते हैं। हाँ, नहीं तो वो दादाजी के बारे में जैसे जैसे एक बार है ना, कन्नू दादाजी बोल रहे थे दादाजी के बारे में कि दादाजी कृष्ण पुरुष यानी राम, और जैसे आदि पुरुष दादा होकर आए तीनों लोग के, ना ऐसे उनकी व्याख्या कर रहे थे। तो गुजराती में की ना, तो मुझे ठीक से समझ नहीं आया। आदि पुरुष यानी मूल पुरुष, जो मूल तीर्थंकर समय समय पर प्रकट होते हैं। हाँ समझ गया, यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि मूल वितरागों का जो विज्ञान था, जो आत्मा का विज्ञान था, वो दादा भगवान के अंदर फुल प्रकट हो गया आज इस काल में। और इसीलिए वो इस काल के लिए कृष्ण भी माने जा सकते हैं, राम भी माने जा सकते हैं, जैन है तो महावीर भी माने जा सकते हैं, कि सभी भगवान का मूल आत्मदृष्टि और आत्मज्ञान एक ही था, खाली अलग अलग शब्दों प्रयोग करके अलग अलग समय में उन्होंने उपदेश दिया। महावीर भगवान ने 2600 साल से लोगों को उपदेश दिया, काल के अनुसार जो प्रश्न थे उसके उत्तर में जवाब दिए, लेकिन मूल तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान तो एक ही था, इसलिए मूल एक ही है, शुरुआत एक ही है, इसलिए आदि पुरुष हम कह सकते हैं। उसको संगमेश्वर भी बोलते थे। सारे धर्म में विभाजन हो गया था तो सारे व्यू पॉइंट्स को एकत्र कर दिया उन्होंने। ये आत्म तत्व दृष्टि या आत्मज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सारे भगवान का कहने का एक ही मीनिंग आता है, व्यवहार से अलग है, खाली बस शरीर से। स्वामी जी ऐसा समझे कि जैसे माना कि जो अध्यात्म विज्ञान है जो लुप्त प्राय हो गया था, तो वो दादा भगवान के माध्यम से प्रकट हुआ, जो खो गया था। हाँ। जब कभी कृष्ण के माध्यम से प्रकट हुआ, राम के माध्यम से प्रकट हुआ, तो इस युग में हम जाने कि दादा के माध्यम से प्रकट हुआ। हाँ, हम कह सकते हैं 24 तीर्थंकर का भेगा डेढ़ू स्वरूप एक पद भी है ना, 24 तीर्थंकर का एकत्र स्वरूप है ये। 24 तीर्थंकर जो कहना चाहते हैं वो सभी चीज एक अर्क में, पंचम आरे में लोगों व्यवहार में वापर सके, इस तरह से सरल भाषा में दादा भगवान के निमित्त से खुला हुआ। तो स्वामी जी जैसे गीता में बोला गया था कि माना गीता में स्थिर पुरुष के जो लक्षण बताए गए थे, स्थिर बुद्धि, हाँ, स्थिर बुद्धि के जो लक्षण बताए गए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? वो स्थिर बुद्धि है ना, वो स्थिर प्रज्ञा वाली बात है। वो कृष्ण भगवान ने गीता में स्थिर प्रज्ञा की बात की है।
वो जाता वहीं पे है, बुद्धि को स्थिर करना, स्थिर प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि। यानी व्यवहार में जो जो प्रश्न आते हैं वो बुद्धि से यानी स्वच्छ बुद्धि से उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो वो हर एक जगह पे क्या प्रॉब्लम आया, पसंद ना पसंद, तो बुद्धि से उसको सॉल्व करके वितराग रहे यानी न्यूट्रल रहे। ऐसे हर एक प्रश्नों को सॉल्व करते 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 बुद्धि को एकदम स्थिर कर दी उन्होंने। कहीं पे जाके इन्वॉल्व या दुख देना का या क्लेश होने का कोई ऐसा बनता नहीं है। तो उस प्रकार की उच्च प्रकार की उस बुद्धि को स्थित प्रज्ञा दशा बोलते हैं या स्थिर बुद्धि भी बोलते हैं। स्वामी जी जो हाँ बोलिए। जो मना कि इसको विज्ञान को ना गीता ने भी खोला है और अन्य धार्मिक ग्रंथों ने पुराणों ने भी खोला है, फिर उसमें आत्मा शब्द रूप में ही कैसे रह गया, मतलब विज्ञान रूप में कैसे प्रकट नहीं हुआ? निमित्त चाहिए ना। अभी निमित्त यानी निमित्त यानी व्यक्ति ऐसे पुरुष होने चाहिए जिसके अंदर आत्मा का अनुभव है, और ऐसे अनुभवी पुरुष ही विज्ञान को खुला कर सकते हैं। और जब अनुभवी पुरुष नहीं होते हैं तो उनके वचन जो शास्त्र का स्वरूप धारण करते हैं, तो उसका आधार लेके लोग फिर उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष जो ये 24 तीर्थंकर हो गए या वासुदेव हो गए वही है। फिर ये इस काल में श्रीमद राजचंद्र हो गए, दादा भगवान हो गए, कुंकुंदाचार्य हो गए, 2-3 आचार्य हो गए जिनको आत्मा का अनुभव था। तो अनुभव जहाँ पे सजीवन व्यक्ति में होगा वही विज्ञान प्रकट कहा जा सकता है ना, कि अनुभव से बोल रहे हैं। तो स्वामी जी जितने भी जो धर्म गुरु हैं और जितने भी लोग हैं, तो उनके अंदर ये मतलब उनके अंदर ये अध्यात्म जो आया था वो अनुभव रूप में नहीं है क्या? नहीं, अनुभव रूप में ऐसा नहीं बोल सकते। उनको अनुभव होगा, लेकिन कितने अंश तक किस चीज का अनुभव होगा हम नहीं बता सकते है ना। व्यवहार का भी अनुभव होगा। अंदर से स्थिरता तो है कि आत्मा अंदर है, आत्मा है, इसलिए महद अंश तक बाहर वितरागता तो उनकी थी, और वितरागता थी इसलिए तो वितरागता का उपदेश कर पाए, अहिंसा का उपदेश कर पाए। सभी धर्म गुरु का सार तो उतना ही आता है ना। फिर गुरु नानक ले लो या कोई भी आप ले लो, अहिंसा और वितरागता, दूसरों को सुख दो दुख मत दो, ऐसे ही नियर अबाउट बेस प्रिंसिपल यही है इनका। तो ये समझ तो सही थी, सम्यक दृष्टि हो या ना हो वो अलग बात है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अभी ये दूसरों के बारे में इतना वो करने के अपने को कितना लाभ होगा? वो बात ठीक है स्वामी जी, लेकिन हमको इस बात की समझ भी होनी चाहिए ना कि डिफरेंस क्या है। माना अब जैसे लगा कि जैसे दादा जो प्रकट हुए थे, तो वो जो उनका जो प्रकट स्वरूप था वो माना जो राम का था, जो कृष्ण का था वो था, या जो महावीर का था वो था। बाकी जो धर्म ग्रंथों से उपनिषदों से पढ़ के जो बताया गया है वो वास्तविक रूप प्रकट नहीं हुआ। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हम उसमें जजमेंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी महान पुरुषों के बारे में कोई भी शब्द बोलना या रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत जोखिम भरा है। हाँ, बहुत जोखिम भरा है। हम दूसरे के बारे में और खास करके उपदेशों को या महान पुरुषों के बारे में एक भी अभिप्राय बनना बहुत ही जोखिम कारक है। जरूरी क्या है हमको किसी के बारे में, हमें वो जो कहना चाहते हैं उसमें से अगर कुछ पसंद है, हमारे सहायक है तो लाभ लो। किसी भी कार्य में जजमेंट करना तो बहुत जोखिम है। अरे सामान्य हम महात्माओं को भी दूसरों व्यक्ति के बारे में अभिप्राय देना भी जोखिम है मोक्ष मार्ग में, हमारे खुद के केवल ज्ञान खुला होने में। समझ में है ना। तो महान पुरुषों के बारे में बोलना, तो हम कौन है, हमारी डिग्री ऊपर है तो नीचे वाले की हम जजमेंट दे सकते हैं। सही बात है। हाँ, इसलिए बिल्कुल बहुत सावधान रहने वाली बात है। सामान्य हमारे ह्यूमन इन आज के व्यवहार में आजू बाजू जिसके साथ हमारा लोगों के साथ परिचय व्यवहार है, उसमें भी अभिप्राय मत दो, पूर्व ग्रंथि मत बांधो, नहीं तो राग द्वेष टिकेगा, उद्गल परिणाम रहेगा, आत्म परिणाम पे आवरण आ जाएगा। स्वामी जी सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए ही किया था। नहीं वांधा नहीं, क्वेश्चन आपने आदर नहीं है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ अभी इसके ऊपर थोड़ा समझ के थोड़ा देख लो, ये हमारे हितकारी कितना है या नहीं है। हाँ, जो हमारे हितकारी नहीं है, ये तो क्या है कि हम दूसरों के एग्जामिनेशन ले रहे हैं, हम परीक्षा कर रहे हैं, इसको आता है नहीं आता है, ये था वो था। अभी जो भी था महान पुरुष थे उनका बोध में से ले लो,
हमारे पास अल्टीमेट चीज मिली है, उस अल्टीमेट चीज को आगे बढ़ाओ, और हमारा जैसे दर्शन खुला होते जाएगा वैसे वैसे ये सारे प्रश्नों का जवाब अपने को स्वयं अंदर से मिल जाएगा। हाँ, वितराग भाव से हमें सही चीज की समझ आ जाएगी। इसमें राग द्वेष का जब जोखम है के बारे में जजमेंट देना जोखम वाली बात है। हम कहीं ना कहीं क्या भाव कर दे, किसी को कुछ बोल दे, जवाबदारी हमारी आ जाएगी। समझने के लिए ठीक है, एक प्रिंसिपल में ग्रॉस लेवल पे थोड़ा समझने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा है, पर बाद में थोड़ा उसको थोड़ा नॉर्मल कर देने का उसको क्या। हाँ, सब अपनी अपनी जगह राइट लेवल है। हाँ, वो समझने के लिए, ताकि संशय भी हट जाए ना। हाँ बस ठीक है। थोड़ा एक थोड़ा बहुत तो क्यूरियोसिटी है, थोड़ा बहुत कुतूहलता हुई, थोड़ा हमने सुन लिया, इट्स ओके, बट इसमें ज्यादा गहराई में न जाए तो हमारे लिए हितकारी है। ऐसा दादा भगवान हमको खुद को बोलते थे, तेरे को बोला है वो तू करता नहीं, और दूसरी पंचायत कर रहा है। हमको तो डांटते थे, तेरे को पूछ दिया है आज्ञा पालन कर, तो दूसरों की क्या पंचायत में लगा हुआ है, तेरा सुधार ना, बाद में दूसरों की तू सोच। और स्वामी जी, जागृति में रहने के लिए और हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जागृति में रहने के लिए निश्चय स्ट्रॉन्ग करो कि मुझे जागृति बढ़ानी है। हमारा जितना जितना निश्चय स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उतनी हमारी जागृति बढ़ेगी, और जागृति बढ़ाने के अंदर से ही हमें प्रेरणा मिलेगी, या बाहर से ऐसे निमित्त और संयोग मिलेंगे जो हमें जागृति बढ़ाने में सहायक बनेगी। सारांश उसका इतना है कि जितनी हम 5 आज्ञा का पालन करेंगे उतनी जागृति बढ़ेगी। जितना हम हमारी प्रकृति का पक्ष न लेते हुए, नहीं तो हम प्रकृति का क्षण क्षण बचाव करते रहते हैं, मैं राइट हूँ तो गलत है, सामने वाला गलत है, वो बाधक गुण है। जागृति में बहुत बड़ा बाधक ये है कि ऐसा है। इसलिए जागृति का निश्चय करो, प्रकृति का रक्षण मत करो, और जितनी आज्ञा का पालन करना है उतना जोर से करो, आपकी जागृति अवश्य बढ़ेगी। अभी एक दूसरा एक क्वेश्चन है, आगे जाए। नितिन जी बोलिए। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। मैं बोल रहा था, जैसे दादा की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से जैसे खुद के दोष दिखने लगे हैं, और फाइलों का भी जैसे संभाव से निपटारा करने की जागृति आ रही है, तो हम और क्या इसमें पुरुषार्थ और क्या करें कि मोक्ष मार्ग में हम और प्रगति कर सके, और हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है। आप ये फाइलों का निपटारा एक बार चालू कर दिया ना, तो वो इटसेल्फ एक जागृति है। और निपटारा करते समय क्या बाधकता हमारे प्रकृति में उछल रही है, मुझे फाइलों का निकाल करना है, लेकिन मेरी अंदर की प्रकृति उसको करने नहीं देती है। मेरा मान नहीं करने देगा, मेरा लोभ करने नहीं देगा, मेरी आड़ाई करने नहीं देगी, वो अपने आप सबको दिखाई देगी। समझ में आया ना? तो हमारे प्रकृति की कमजोरियां हमें और भी नजर में आएगी। कमजोरियां यानी जो बाधक है जागृति बढ़ाने में, और वो दिखेगी, और दिखेगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आज का ज्ञान काम करेगा ही, क्योंकि आपका निश्चय है कि आपको आगे बढ़ना है, आपका निश्चय है मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। और इसमें जो भी ब्लॉक आएगा, जो भी पत्थर आएंगे, आप अपना उसको हटा के निकाल देंगे। खाली पत्थर दिखने चाहिए तो दिखेंगे। आप बोल रहे हैं ना हमारी प्रकृति दिखाई दे रही है, अभी हमारा निकाल हो रहा है, ये परफेक्ट है, बस यही चालू रखो। 5 आज्ञा यानी सब में शुद्धात्मा देखना है, फाइल है तो संभव से निकाल करना है, विधि करना है, ये बेसिक है, शुरुआत यहीं से होती है। और ये करते जाओ, फिर जैसे जैसे प्रकृति की कमजोरियां दिखाई तो उसके लिए जरूर हो तो प्रतिक्रमण करो, जरूर हो तो शक्ति मांगो, ऐसा दोष न करने की शक्ति प्राप्त हो, जो 9 कलम बोलते हैं वगैरह। समझ में आया? मतलब और अच्छी अवस्था हमें प्राप्त होवे, आप लोगों का सत्संग हमें रेगुलर निरंतर हम लोग सुन पाए, ऐसा अच्छा साथ सानिध्य रहे। हाँ, नहीं, वो भावना जरूर रखो। और थोड़ा हम लोग विचारे भी है, सोचा भी है कि इसके बाद भी एक बार आपको सत्संग मिले हफ्ते में, ऐसा कुछ करेंगे, ताकि आप लोगों को ये जो शुरू हुआ है उसकी पुष्टि मिले। और आप लोग भावना भी जरूर करो तो संयोग इकट्ठे हो जाएंगे कि रेगुलर थोड़ा आपको पुष्टि मिले। पर मुख्य कारण बताओ नितिन, मुख्य कारण ऐसा है हमारी भावना और निश्चय।
हमारी भावना जितनी प्रबल, हमारा निश्चय जितना प्रबल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, उतना कुदरत यारी देती है, कुदरत संयोग देगी आपको। कहीं से भी आप दुनिया की किसी भी कोने में रहोगे ना, आपको सत्संग मिल जाएगा। जाओ, मेरा तो अनुभव है, मैंने ऐसा देखा। तो ये भावना करते रहो, आपके मुंह पे आनंद देके मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आपका वैसा वास्तविक पुरुषार्थ चल रहा है ना? तो ये चलने दो सब। आशीर्वाद स्वामी जी। हाँ, नहीं चलने दो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी एक दूसरा क्वेश्चन, ये बेटी पूछ रही है। एक बेटी भी कुछ, एक क्वेश्चन है उसका भी। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, हम बुरे कर्म जल्दी क्यों सीखते हैं? बुरे हैबिट्स, बुरे आदत बुरी आदतें हम जल्दी क्यों सीखते हैं, अच्छी आदतें जल्दी क्यों नहीं सीख पाते हैं, ये पूछना चाह रही है बेटी। वो हम अंदर ऐसी उल्टी रुचि लेके आए हैं, उस प्रकार की रुचि लेके आए, इसलिए वो चीज जल्दी हमको खींच लेती है। और ये कलयुग है ना, तो आजू बाजू का वातावरण भी ऐसा होता है कि हमको वो जल्दी प्रभावित कर देता है और हम स्लिप हो जाते हैं। ये डूंगर होता है ना, ये माउंटेन होता है, तो माउंटेन से ऊपर आने में कष्ट लग, ऊपर से नीचे आने में कष्ट लगेगा कि नीचे से ऊपर आने में कष्ट लगेगा? नीचे से ऊपर आने में। हाँ, इसीलिए बुरी आदत क्या है, ऊपर से नीचे आने जैसा है, वो जल्दी फटाफट हो जाता है और ऊपर चढ़ना जरा मुश्किल है, इसलिए सही चीज में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए सही व्यक्ति जिसके साथ ऐसा वातावरण हमारे लिए अनुकूल है मोक्ष मार्ग में, ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में, वातावरण में रहोगे तो ये अच्छी चीज भी अपने आप धीमे धीमे अब इजीली आप ग्रहण कर पाओगे। अच्छा वातावरण, ऐसी भावना करो, माँ बाप की सेवा करो, ये त्रिमंत्र वगैरह पठन करो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, अभी एक दूसरा क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। जतन देवी, आप अनम्यूट करिएगा। बोल 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 बोल। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण में क्या डिफरेंस होता है, और जो उनका फल आता है तो उनमें कोई डिफरेंस होता है क्या? कि मतलब हम भाव प्रतिक्रमण करते हैं या द्रव्य प्रतिक्रमण करते हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस होता है फल में? नहीं, फल में तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फल में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। फल तो एक ऐसा है ना, प्रतिक्रमण यानी हृदय का पछतावा। हृदय का पछतावा जहाँ पे है, परिणाम या फल वो उसकी तीव्रता, हृदय के पछतावा की तीव्रता के ऊपर आधार रखता है, फिर भाव से हो या द्रव्य से। जी स्वामी। तो दोनों में परिणाम इक्वल आ सकता है। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद शरण। हाँ, बोलो बोलो बेटे। पर फिर भी हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, द्रव्य प्रतिक्रमण या भाव प्रतिक्रमण? देखो ऐसा है, ये समय ऐसा है जहाँ पे पॉसिबल है तो द्रव्य प्रतिक्रमण करो। अगर सामने वाला भी इतना विनय से आपको स्वीकार करता है आपकी क्षमा याचना को, तो द्रव्य का वांधा नहीं है। लेकिन अगर उसका विपरीत परिणाम आता है, वो थोड़ा, तो फिर भाव प्रतिक्रमण से काम लो, तो फिर मन में करो, भाव से करो। तो हम भाव प्रतिक्रमण करते हैं तो उनको कैसे पता पड़ता है कि हमने भाव प्रतिक्रमण किए? हाँ, नहीं पहुंच जाएगा, ये विज्ञान है, ये साइंस है। हम मन में पछतावा करेंगे तो वो स्पंदन उसको अवश्य पहुंच जाएंगे। खाली प्रतिक्रमण नहीं, किसी भी चीज के वाइब्रेशन सामने पहुंच जाते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए बुरा सोचोगे ना 15 मिनट, और तो जब फिर उसको मिलोगे ना तो उसके मुंह पे देखो, वो उसको बेचैनी लगेगी। और उल्टा करोगे, उसके लिए 15 मिनट अच्छे विचार करोगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा लड़का है, ये है वो है, पॉजिटिव विचारोगे ना, तो वो जब आप उसको मिलने जाओगे तो उसका रिएक्शन बहुत ही अलग आएगा, क्योंकि उसको आपके वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। और जब आपके यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे तो उसको सुख लगता है, और उसको सुख लगता है इसलिए आपको देख के उसके मन में भी अच्छे विचार आएंगे, भाव आएंगे। मन के विचार केवल प्रतिक्रमण नहीं, हर एक जगह पे असर करते हैं। जय सच्चिदानंद शरण जी, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भोलेनाथ जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष अगर हाजिर है तो हम उनसे शक्ति मांगते हैं, तो
वो इमीडिएट उस शक्ति हमें मिल जाती है, जैसे प्लग डालो और ऑन करो तो यू गेट द एनर्जी। बट ज्ञानी पुरुष अगर देह में नहीं है तो उसका रिजल्ट फिर भी उतना ही होगा। हाँ, मिल सकता है। दादा भगवान का नाम लेके कुछ भी करोगे ना तो आपको जो शक्ति में चाहिए वो मिल जाएगी। जाओ। अच्छा, मतलब बॉडीली हाजिर नहीं हो तो भी रिजल्ट उतना ही आ सकता है, क्योंकि आप उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। आपने उनका प्रस्तावित किया हुआ अक्रम विज्ञान प्राप्त किया है, उनके द्वारा प्रस्तावित 5 आज्ञा का पालन कर रहे हो। उनका ध्येय मोक्ष ले जाना है, आपका ध्येय मोक्ष जाना है, आपका ध्येय है दुख नहीं देना। ये सारे उनके आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार है ना। तो उनकी कृपा सूक्ष्म स्वरूप से आज भी काम कर रही है। ओके। हाँ, क्योंकि उनकी भावना है ना, जीव मात्र सुख शांति को पावे। उनकी भावना थी जगत के सारे जीव सुख शांति को प्राप्त करे और जो खपी जीव है वो एक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त करे। ये उनकी हृदय की भावना थी। और आज भी जहाँ पे भी है वो सूक्ष्म स्वरूप से वो दादा का ऐश्वर्य बोलो, दादा की कृपा बोलो, काम कर रही है। You get the same result. Same 101%. It is all dependent on your sincerity. If you are head and shoulders sincere, आप अपने प्रकृति के विरुद्ध पुरुषार्थ में लगे हो या तुम में 5 आज्ञा या जागृति बढ़ाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हो, whatever way, तो उनके जिसको बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स, एक उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं अवश्य। यू कैन एक्सपीरियंस इट, बोलने की जरूरत नहीं, यू विल एक्सपीरियंस इट। और काफी महात्माओं ने अनुभव किया है कि अंदर से एक आनंद आएगा, एक उल्लास आएगा, तो हमें पता चलेगा। अभी देखो एक छोटा सा एक जस्ट वेरी स्मॉल एग्जांपल कि हमारे जो कोई भी बड़े फंक्शंस होते हैं, मानो गुरु पूर्णिमा या जन्म जयंती या पोल्यूशन होता है, यहाँ पे सारे महात्मा इकट्ठे होते हैं, तो आप देखो एक वातावरण दिव्य होता है 2-3 घंटे का, भले एक छोटा फंक्शन है तो दिव्य वातावरण है नहीं, एक सूक्ष्म हाजिरी है। भाई यू आर 3 घंटा चित्त एकाग्र कहाँ से रहा उतना तुम्हारा, कहाँ से रहा उतना, वो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, हम सब ने किया है। हाँ, वो जैसे आपने 11 कराई थी केलनपुरी में, तो उस वक्त 100% महसूस हुआ था वो कि इतना टाइम 36 आवर्स विदाउट वाटर रह सकते हैं, तो ये बिल्कुल कृपा वो फील हुई थी उस वक्त। हाँ 100%। तो दादा तो बोलते हैं जहाँ पे मेरे महात्मा इकट्ठे हुए हैं और स्वाध्याय सत्संग या आत्मा पक्ष के लिए इकट्ठे हुए, हमको वहाँ पे हाजिर होना ही पड़ता है। तो हमने सूक्ष्म स्वरूप, ये उनका सूक्ष्म आशीर्वाद क्यों, सूक्ष्म दुआ क्यों, जो बोलो। तो ये ग्रॉस लेवल के फंक्शंस की बात की। वैसे पर्सनल लेवल पे भी आप जो भी पुरुषार्थ करते हो तो वो पुरुषार्थ को पीठ पर यानी बैकिंग, आशीर्वाद सब मिलता ही है और उसका अनुभव आपको अवश्य होगा। अंदर से एक आनंद आएगा, एक उल्लास आएगा, तो आपको समझना भाई ये कृपा का। डेफिनेटली। तो इट इज पॉसिबल। इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है, क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है सत्संग में रहने का, और मतलब ऐसे एक्साइटमेंट हो रहा है। तो मे बी दिस आर द सिग्नल्स आई फील। हाँ दादा, तो क्या है देखो, अगर एक फैमिली एग्जांपल लेता हूँ मैं कि हमारे घर में लड़का है, छोटा बच्चा है, बच्ची है, जो अगर वो ठीक से पढ़ाई करती है, हमारा कहा हुआ काम करती है और अच्छा जीवन बिताती है, तो हम कितने खुश होते हैं, उसके वो हम आशीर्वाद देते हैं, पीठ थपाते हैं, प्रवेशन लाते हैं, वी आर हैप्पी। तो उसी तरह अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पे, दादा भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो वो भी हमारी पीठ थपथपाते हैं, पर वो फिजिकली नहीं आते, वो सूक्ष्म स्वरूप से आते हैं। यानी कोई अच्छा बहुत बोलेगा, अपने अंदर आनंद उल्लास आएगा, ये जो हाँ, तो एक प्रकार की सूक्ष्म पीठ थपड़ना है, वो पैटिंग ऑन द बैक है ऐसा। और बिगेस्ट थिंग आपके अनुभव से मुझे ये महसूस हो रहा है और मैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने क्या बोला कि अभी आनंद आ रहा है और सुनने को मन कर रहा है और पुरुषार्थ करने को मन कर रहा है। अभी ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि इतना सत्संग सुनने के बाद मेरा जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ हुआ उससे मुझे बहुत आनंद मिला और पुरुषार्थ करने का और ऐसा सुनने के मुझे प्रेरणा मिल रही है और इस जिज्ञासा हो रही है। तो यानी आत्मा पक्ष में आप खींचे जा रहे हो और जब और हम सभी महात्माओं को ये लेवल तक आने का है
ऑटोमेटिकली वो आत्मा ही अगर हमको हमारा जो पुरुषार्थ का अनुभव हमें खींचेगा और पुरुषार्थ करने के लिए, तो क्या होगा, तो पुरुषार्थ भी होगा, पुरुषार्थ का परिणाम आनंद है, वो आनंद भी मिलेगा। और तीसरा बहुत महत्व का लाभ क्या है कि हम उतना जो हमारा उद्गल है या संसार है या व्यवहार है उससे हम छूटते जाएंगे, उसके मोह से दूर होते जाएंगे, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यवहार को मोह, वो लाइक एन ऑटो मतलब ऑटोमेटिक उस पे धक्का लगता जा रहा है ऐसा। हाँ, ये ऑटो मोड में आ गए आप। बस हम सभी महात्माओं को उस लेवल तक पुरुषार्थ करने का है कि ऑटोमेटिकली हमारा मन ही बोले चलो सत्संग में जाए, हमारी बुद्धि बोले नहीं ये छोड़ना, वो करते हैं क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। बरोबर। ठीक है। जय सच्चिदानंद। नितिन जी बोलिए। गुड़िया एक क्वेश्चन पूछा जा रही है साहब, बोल बेटा। 3 मंथ के बाद हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हैं? वो दादा भगवान ने ये 2 मंत्र ऐड किए हैं क्योंकि मूल आदिनाथ भगवान थे तब ऐसा दादा कहते थे कि ये तीनों मंत्र साथ में बोले जाते थे। बाद में काल क्रम से थोड़ा भेद हुआ और मंत्र विभाजित हो गए, इसलिए दादा ने वो सबको एकत्रित किया है। उसका मूल कारण क्या है कि धर्म में जो भेद पड़ गए थे वो भेद को मिटाने के लिए ये तीनों मंत्र को एकत्रित किया हुआ है। जैन होंगे तो बोले ये वैष्णव का मंत्र है, वैष्णव के मंदिर में नहीं जा सकते, शिव वाले ऐसा बोलेंगे। तो ये एक दूसरे के लिए जो भेद पड़ गए थे उसकी वजह से द्वेष होता था और ये नुकसान हो रहा था सबका, इसलिए वो नुकसान तोड़ने के लिए, भेद तोड़ने के लिए ये दादा ने फिर से 3 मंत्र को इकट्ठा कर दिया ताकि किसी की धर्म के प्रति भेदभाव ना हो, एक निष्पक्षपाती वलन शुरुआत हो, इसलिए ऐसा किया गया ताकि तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें भगवान का स्वरूप, बाहर का स्वरूप याद रहना चाहिए या उनके गुणों की वंदना करनी चाहिए? उस समय हमें क्या ध्यान रहना चाहिए? देखो वासुदेव में तो है ना, हम कृष्ण भगवान को ऐसा चित्र के या फोटो के स्वरूप से हम रख सकते हैं कि मैं वासुदेव को नमस्कार कर रहा हूँ, और शिव में हम दादा भगवान की प्रतिमा हमारे नजर समक्ष रख सकते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं क्योंकि वो शिव पुरुष है ना जी। हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी जस्ट वेरी क्विक, राम फ्रॉम लागोस ऐसा बता रहे थे कि उसका शुद्ध व्यवहार का मतलब सही समझ का परिणाम है, कुछ करने की चीज नहीं है, ऐसा आप बताना चाहते हैं? नहीं, सही समझ और जागृति दोनों। समझ तो मुझे है कि मुझे मन वचन का ऐसे दुख नहीं देना है, लेकिन जब व्यवहार आता है तब मुझे वो जागृति रहनी चाहिए और मैं सेपरेट रहना भी चाहिए। खाली समझ नहीं, समझ और जागृति, तभी वो ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, सेपरेशन रहना चाहिए, और वो रहा तो ही उस व्यवहार को शुद्ध व्यवहार वितराग दृष्टि से माना जाएगा। मतलब हम शुरुआत समझ से है, समझ से जागृति आती है और जागृति से व्यवहार शुद्ध होता है। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। शुरुआत समझ से, हर चीज समझ से। हम शुरुआत से 5 आज्ञा समझते आगे आए ना। हाँ, प्रकृति समझ, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। समझ, जागृति और वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी यहाँ हम समाप्त करते हैं, बाकी के सवाल फिर लेंगे। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाएं। नितिन जी आप फॉलो करिएगा प्लीज। जी साहब। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौभागपणासनो, सौभागपणासनो, मंगलाणं सुभेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।